हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 1 में दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में 5 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है। तो आज मैं पार्ट ए के 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये रेस्ट 4 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2.6% एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल इज। तो ये देखिए 2.6% है। अगर हम यहाँ पे परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.6 बाय 100, क्योंकि जब हम लोग परसेंट का सिंबल हटाते हैं डेनोमिनेटर में हम लोग 100 रखते हैं, तो ये 2.6 बाय 100 हो जाएगा इक्वल टू 2.6 यानी कि 26 बाई 10। फिर नीचे 100 है डेनोमिनेटर में, तो हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा 26 बाई 10 इंटू 100 1000। क्योंकि अभी डेनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ है, हम लोग 26 के बैक से काउंट करके 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ये बस मैं ऐसे दिखा रही हूँ, इसको आप कॉपी में मत कीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए। नहीं तो यहाँ पे देखिए 26 है और नीचे 1000 है, तो हम लोग बैक से काउंट करके 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये 2 डिजिट है, इसलिए इसके आगे और एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, तो ये 0.026 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे 0.026 लिखते हैं, क्योंकि 0.026 जनरली लिखा नहीं जाता। तो ये होल नंबर का जो प्लेस है, इसके जगह पर एक ज़ीरो दिया जाता है, क्योंकि होल नंबर के प्लेस में कुछ नंबर नहीं है, इसलिए 0.026 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंट इज हाफ डजन ऑफ 1 स्कोर। तो जैसे आप लोगों को पता है 1 डजन 12 होता है, तो हाफ डजन यानी कि 1/2 डजन इक्वल टू 12/2 यानी कि 6, और 1 स्कोर जो होता है वो 20 होता है, हाफ डजन 6 होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो ऐसे समझिए, व्हाट परसेंट इज 6 ऑफ 20, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो परसेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 6 बाई 20 इंटू 100 कीजिए। तो यहाँ पे 20 और 100 कैंसिल होगा, 21 जा 20, 25 जा 100, तो 6 इंटू 5 हमारा 30 होता है। और क्योंकि हम लोग परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए 30 के साथ एक परसेंट का सिंबल हम लोग लगाएंगे, तो आंसर होगा 30%। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आउट ऑफ 6 और 20 आपको किसको डेनोमिनेटर में रखना है, तो क्वेश्चन में आप देखिए व्हाट परसेंट इज 6 ऑफ 20। तो ऑफ जहाँ पे होता है, ऐसे आप थोड़ा आइडिया कीजिए कि ऑफ यहाँ पे है, इसलिए 20 डेनोमिनेटर में रखेगा, क्योंकि 20 में से 6 जो होता है वो कितना परसेंट है वो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो डेनोमिनेटर में हमारा 20 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ CP इक्वल टू ₹75, SP इक्वल टू ₹100, देन गेन और लॉस परसेंटेज। तो क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, SP माइनस CP करेंगे। तो SP हमारा ₹100 है, उससे ₹75 जब माइनस करते हैं तो हमें ₹25 मिलता है। तो इफ़ CP इज़ ₹75, SP इज़ ₹100, द गेन और लॉस परसेंट क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये CP है, SP है, SP ग्रेटर देन CP, सो इट इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा SP माइनस CP है, जो ₹25 निकलता है। अभी प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज CP के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा ये है, CP हमारा ये है, तो 25/75 इंटू 100। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो इसका आंसर आता है, ये देखिए 100/3%।
ये आता है। तो इसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाई 3, ये देखिए 3 3 4 9, माइनस करेंगे। 0 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करें, 10 माइनस 9 1, ये 0 नीचे आएगा। तो 3 3 4 9, माइनस करेंगे। 0 से 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 10 माइनस 9 1। तो अभी जितने भी ऑप्शन है देखिए, उसमें 2 मिक्स फ्रैक्शन के ऑप्शंस हैं और 2 होल नंबर के ऑप्शंस हैं। तो इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 33 1/3% होता है। तो इसका आंसर 33 1/3% होगा। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट जो है, तो अब ऐसे लिखिए, गेन और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 33 1/3% है। तो ये उसका आंसर है। डी क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। गेन और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अब देखिए, जब आप लोग प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं, आप लोग प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 करते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या सीपी आता है। सिमिलरली आप लोग जब लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं, लॉस बाय सीपी इंटू 100 करते हैं, तो डिनोमिनेटर में सीपी आता है। इसलिए गेन और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, आंसर है इसका। नेक्स्ट है 33 1/3% और 1/2 मिनट इज इक्वल टू, ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सेकेंड्स में दिए गए हैं। तो हमें ये जो मिनट है इसको पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 1/2 मिनट, यानी कि 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 मिनट इक्वल टू 3/2 इंटू 60 सेकेंड्स। अभी कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2, 2 30 60। तो ये देखिए 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, माइनस करेंगे ये 0, ये 0 नेक्स्ट नीचे आएगा, 2 0 0, माइनस करने से 0, तो 30। तो 3 इंटू 30 हमारा 90 होता है। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, तो 90 सेकेंड्स होगा। 1/2 मिनट इक्वल टू 90 सेकेंड्स। इसको आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप मेंटली कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे कीजिए, 1/2 यानी कि 1 + 1/2। तो मैं बस रफ में दिखा रही हूँ इसलिए मिनट्स नहीं लिख रही हूँ। तो 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स है, और हाफ मतलब 60 का हाफ जो 30 है, तो 90 सेकेंड्स आपका ऐसे ही मेंटल कैलकुलेशन से आ जाएगा। तो 1/2 मिनट 90 सेकेंड्स होता है। अभी 33 1/3% ऑफ 1/2 मिनट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, 3 इंटू 33 99 प्लस 100, 100/3%। ये देखिए 33 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, तो 99 प्लस 1 इक्वल टू 100, और डेनोमिनेटर में 3 है इसलिए ये 100/3% होगा ऑफ 90 सेकेंड्स। तो अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज का सिंबल जब हम लोग हटाएंगे तो डेनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ 90 सेकेंड्स, यानी इंटू 90। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 90 कैंसिल होंगे, 3 1 3, 3 30 90। ये आप देखिए 90 डिवाइडेड बाई 3 30 कैसे आता है, 3 3 9, माइनस करेंगे 0, ये 0 नीचे आएगा, 3 0 0, माइनस करने से 0, तो 30। तो आंसर होगा हमारा 30 सेकेंड्स। तो बिट 2 वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन ई तक ख़त्म होता है। पार्ट ए का सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।